क्या आप मांगलिक हैं? आपकी कुंडली को देखकर बड़े आसानी से बताया जा सकता है कि आप मांगलिक हैं या नहीं। आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी लोगों से सुना होगा कि मांगलिक व्यक्ति क्या शादी-विवाह बहुत खराब जाता है या मांगलिक की शादी नहीं होती है और मांगलिक वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। काफ़ी कुछ बुरा-बुरा कहा जाता है मांगलिक वालों को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मांगलिक कौन होता है और कुंडली में जिधर मंगल बैठा हो, वो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब देखिए कुंडली है ये, ठीक है? तो कुंडली आप अपनी-अपनी बना सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर देख सकते हैं। तो कुंडली में आप देखें आपकी कुंडली में एक चीज़ देखेंगे आप कि कहीं कुछ नंबर लिखा हुआ है, कभी कहीं कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो नंबरों को इग्नोर कर दीजिए एक बार के लिए, ठीक है? तो ये जो भी आपकी कुंडली बनती है, कुंडली आप अपनी ओपन करें और नंबर्स जितने लिखे हुए हैं उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको हाइड कर दीजिए, ठीक है? मान लो वो न नहीं लिखे हुए हैं। फिर आप देखो क्या मंगल आपका इस बॉक्स में है, ठीक है? ये बॉक्स तो हर किसी कुंडली में होते हैं। तो आप ऐसे समझिए ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, है ना? याद रखिए इन बॉक्सों में अगर मंगल बैठा है, तो आप मांगलिक हैं। ठीक है? मांगलिक व्यक्ति कैसा होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन हू आर मांगलिक। जो मांगलिक हैं, मेरे बहुत फेवरेट पर्सन होते हैं। रीज़न बिहाइंड कि जितने भी लोग दुनिया में जो कुछ उखाड़ते हैं, जो कुछ अचीव करते हैं, वो सारे लोग मांगलिक होते हैं। ठीक है? तो वो भी बताऊँगा मांगलिक मांगलिक वाले लोगों की क्या क्वालिटीज़ हैं। जो लोग कहते हैं कि मंगल बहुत बुरा है, खराब है, मंगल मांगलिक है तो आपकी ज़िंदगी खराब है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मंगल वाले लोग खराब नहीं होते हैं, ठीक है? तो मंगल आप इसको बहुत ईज़िली याद कर सकते हैं। एक झलक में, कुंडली की एक झलक में आप किसी को बता भी सकते हैं कि यार तू तो मांगलिक है। कैसे? कुंडली में आप देखिए ये जो बॉक्स ये जो लाइन बन रही है, यहाँ पर मंगल बैठा होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो मांगलिक है या फिर आप खुद भी देख सकते हैं कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं, ठीक है? तो मैं एक और बार बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली में देखें, क्या ये वाले बॉक्स में, क्या ये वाले बॉक्स में, क्या ये वाले बॉक्स में, क्या ये बॉक्स या ये बॉक्स? किस वाले बॉक्स में आपका मंगल बैठा है, ठीक है? तो कुंडली में कई को बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ऐसे भी लिखा होता है मंगल, ठीक है? इसको ही मंगल कहते हैं या इंग्लिश में मार्स लिखा होता है एम ए, ठीक है? तो ये लोग मांगलिक होते हैं। तो मांगलिक वाले लोग कैसे होते हैं उसको समझाते हैं। सबसे पहले कुंडली को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। अब देखिए मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम इसको पहले मंगल की क्वालिटीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है? फिर हम इसको और डिटेल में समझेंगे। मंगल वाले लोग कैसे होते हैं, इसको देखें, ठीक है? तो मंगलिक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? देखो मैं एक चीज़ सिंपल कह देता हूँ, ये सब मंगल है, ठीक है? मंगल ग्रह है। जो हमारे ऋषि-मुनि रहे हैं उन्होंने देखा कि मंगल की क्वालिटीज़ तो बहुत सारी है, तो उन्होंने एक छोटा-सा उसका नाम दे दिया ये मंगल है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, जो चाहता है कि आज ही सब अचीव कर लूँ, सब कुछ आज ही कर लूँ, जो चीज़ फ़रारी निकालनी है तो आज ही निकाल लूँ, मुझे 2 करोड़ कमाने हैं तो आज ही कमा लूँ, ठीक है? वो व्यक्ति मांगलिक होता है, वेरी हाइली एम्बिशियस पर्सन। बहुत साहसी होता है, करेज इतना भरा होता है इसके अंदर करेज कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। साहस इतना होता है कि अगर वो व्यक्ति है मान लो 20 साल का और कोई व्यक्ति 50 साल का तो उससे भिड़ जाएगा मांगलिक व्यक्ति, ठीक है? गुस्से वाला तो होता ही है। साहस और देखें हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है, खाली बैठ ही नहीं सकता। आप लोग खुद भी जज कर सकते हो, बिना कुंडली देखे भी बता सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसके बल पर बता देते हैं कि आप मांगलिक हो, ठीक है? और वो मांगलिक निकलता है। आप देखें अपने आस-पास कौन व्यक्ति एम्बिशियस है, कौन साहसी है और बहुत मेहनती है और कहीं रुकता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, गुस्से वाला व्यक्ति है। तो आप कह सकते हो यू आर मांगलिक 100% ठीक है? और आप बिना देखे उसको उपाय भी बता सकते हो। ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ है, कभी-कभी क्या होता है कि गुस्से से एम्बिशियस, साहस इन चीज़ों से जब ये हाई हो जाता है ना, मंगल 3 प्रकार का होता है, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा डाउन, ठीक है? ना तो बहुत ज़्यादा डाउन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अप होना चाहिए, इसको तो देख लीजिए, ठीक है? ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ना डाउन हो। एक न्यूट्रल पोज़ीशन में होना चाहिए कि हाँ, एम्बिशियस है, हाँ, साहस है, करेज है, सब कुछ है, लेकिन और ओवर ये सब चीज़ हो जाएगी,
तो वो भी प्रॉब्लम दे देता है। तो उसके लिए हम उपाय करते हैं, या गुस्से वाला कॉम्पिटिटिव, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। अगर 20 ऐसे व्यक्ति, जैसे कि आप देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करोड़ों बच्चे बैठते हैं, तो वहां पे हिम्मत रखता है मंगल वाला व्यक्ति, मैं कर लूंगा, ऐसी हिम्मत रखता है और कंपटीशन को क्रॉस भी कर जाता है। ठीक है। और ओपन माइंड व्यक्ति होते हैं, खुल के सोचते हैं, खुल के बातें करते हैं। ठीक है। आर्ग्यूमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये लोग बहुत ज्यादा आर्गुमेंट भी करते हैं, बहस बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने काफी बार देखा है कि मांगलिक वाले व्यक्ति लॉयर भी बन जाते हैं, लॉयर या जज। ठीक है। जजमेंटल अच्छा होता है इनका, क्योंकि ये साथ में एक और इनका लिख देता हूँ, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, और साथ में लीडर भी होते हैं। मैंने मांगलिक वाले व्यक्तियों को सीईओ लेवल पर देखा है, मैनेजर लेवल पर देखा है, जो लोगों को लीड कर रहे होते हैं। ठीक है। इसका मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। हरी, मतलब हर काम को जल्दी जल्दी करना। अब देखो वही चीज कनेक्ट हो ना, एम्बिशियस या हरी, हर चीज को जल्दी जल्दी करना, लॉजिकल होना। तो इस तरीके के होते हैं व्यक्ति मांगलिक वाले। कौन होते हैं मांगलिक, ये भी मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति होते हैं मांगलिक जिनकी कुंडली में इधर इधर मंगल बैठा हो। ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। मैं एक दो आपको एग्जाम्पल भी लूंगा, है ना, कि आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि ये मांगलिक है या नहीं। एक कुंडली आपके सामने मैं बना लेता हूं, फिर आप खुद जज करेंगे उसको। ये एक व्यक्ति की कुंडली है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे है। ठीक है। अब आप देखिए क्या ये मांगलिक है। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या ये व्यक्ति मांगलिक है। अब देखो, अब आप भी खुद इसमें जज करें, मैंने आपको क्या बताया था, है ना। बिल्कुल याद रख लें, एक दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि एक छोटी सी कुंडली है मैंने यहाँ पे बनाई है। अब आपको मन में रखना है कि जितने भी यहाँ पर मंगल बैठा होगा तो मांगलिक होते हैं। अब आप देखिए, क्या इधर मंगल बैठा है, नहीं बैठा है। क्या इधर मंगल बैठा है, यस बैठा है, ये बैठा। तो ये व्यक्ति मांगलिक है, आपको नंबर नहीं देखने, बस ये देखने, यस ये मांगलिक है। तो आप, मैं अभी आपको आप भी इस व्यक्ति को नहीं जानते, मैं जानता हूं, लेकिन ये मंगल है। तो आप ऐसे व्यक्तियों को आंख बंद करके कह सकते हो, आप तो बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत साहसी हैं, हार्ड वर्किंग हैं, गुस्से वाले हैं, और कॉम्पिटिटिव, हर जल्दी से हार नहीं मानते, ओपन माइंड है, आर्गुमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में बहस करते हैं आप, लीडर है, हरी है, जल्दी जल्दी करते हैं, लॉजिकल है। ठीक है। तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये कौन है। ठीक है। और थोड़ा सा इसको और देखते हैं। मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि कुंडली में क्या ये मंगल, जैसे हमने अभी बताया था यहाँ पर, क्या ये मंगल स्ट्रांग है, वीक है, या एवरेज है, ये सारी चीजें कैसी होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम मंगल को देखते हैं। मंगल यहाँ पर मरकरी के साथ बैठा है, मरकरी शत्रु है। शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र भी शत्रु है। ठीक है। और मंगल जो बैठा है गुरु की राशि में, मित्र की राशि में बैठा है। तो मंगल थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ रहा है। अब आप थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं, मंगल के पीछे सन था और आगे जुपिटर है, गुरु है। ठीक है। तो मतलब यहाँ भी मित्र है, आगे भी मित्र है। ठीक है। एक शनि, शनि का इन्फ्लुएंस अभी थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, मैं आपको एस्पेक्ट भी पढ़ना सिखाऊंगा, फिर भी देख लेते हैं। शनि का जो एस्पेक्ट है वो इसके ऊपर, मंगल के ऊपर आ रहा है, मंगल के ऊपर प्रभाव आ रहा है। तो मंगल यहाँ पर जो है थोड़ा कमजोर हो रहा है। ठीक है। मंगल यहाँ पर शनि की वजह से कमजोर हो रहा है, और बुध और शुक्र की वजह से थोड़ा कमजोर हो रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आपके अंदर एम्बिशन है, लेकिन वो कहीं कहीं वीक हो जाता है। अब देखो, ये भी कैसे कहेंगे कि यहाँ पर शनि, शनि का आपके एम्बिश, इसके ऊपर शनि का प्रभाव आ रहा है और शुक्र का प्रभाव आ रहा है। ठीक है। और बुध का प्रभाव आ रहा है। मतलब या तो, यानी आपके एम्बिशन में शनि क्या है। अब देखो हमने मंगल को बताया ना, तो शनि भी कुछ ना कुछ है। शनि को शॉर्ट में लिख देते हैं, शनि इज अ डिले। ठीक है। तो यानी आपके एम्बिशन में कुछ डिले है, आपके साहस के अंदर कुछ डिले। साहसी तो है,
लेकिन कुछ देर से थोड़ा सा डिले आ रहा है। अब वीनस क्या है? वीनस है आलस, थोड़ा सा लग्जरी, साहस लग्जरी के साथ आता है, एम्बिशन, ठीक है। इस तरीके से हमें डिकोड करना है। बुद्ध बुद्धि है, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा आप साहस में बुद्धि का यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं, एम्बिशन में बुद्धि का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सनी की वजह से डिले हो जाता है। हार्ड वर्किंग, जितनी भी चीजें हैं इस तरीके से अब ये थोड़ी सी बाइफरगेट होंगी, वेरिएशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। ये व्यक्ति एक कंपनी में एक कंपनी में सीईओ है, और काफी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी का ग्रोथ भी बहुत तेजी से हुआ है, और इस कंपनी में सारा मैनेजमेंट ये ही संभालते हैं। इसमें हायरिंग का काम है, जो भी कुछ सब कुछ काम जो है वो यही संभालते हैं। तो इसका नाम मैं आपको यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा एक फ्रेंड भी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे व्यक्ति किस तरीके से और है, ठीक है। तो आई होप आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया है कि मांगलिक व्यक्ति को हम बड़े आसानी से बता सकते हैं ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। अब एक फैक्ट और बताता हूँ, ठीक है। एक फैक्ट और बताता हूँ कि मांगलिक वाले व्यक्तियों को शादी या वैवाहिक जीवन के लिए क्यों खराब माना जाता है, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए, अब शादी में यानी आपका पार्टनर है, ये आपका मान लो अ, ये आप है और ये आपका पार्टनर है। अब आप पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा साहस है, हार्ड वर्किंग है, मेहनत पार्टनर के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। अब पार्टनर कभी-कभी इरिटेट हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ कर लेता है, ठीक है। हार्ड वर्क मतलब ये व्यक्ति चुप बैठा है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है, मांगलिक वाले व्यक्ति की जिससे शादी होती है, दूसरा व्यक्ति बहुत सीधा होता है, और थोड़ा-सा मैंने बहुत कम केसेस में ऐसे देखे हैं कि दोनों ही मांगलिक है, ठीक है। लेकिन आजकल इसके लिए भी मैं एक छोटा-सा एक वीडियो और बनाने वाला हूँ कि 92% पीपल आर नॉट मांगलिक, ठीक है। हम ये तो समझते हैं कि मांगलिक मांगलिक व्यक्ति की शादी हो जाए अच्छी है, ठीक है। तो हम तो सिंपल ये देख के करते हैं, लेकिन 92% मांगलिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप इसको समझ सकते हो कि मांगलिक व्यक्ति आर्गुमेंटेटिव होगा पार्टनर को लेकर, ठीक है, बहुत खुले विचार वाला होगा, हर चीज ओपनली बताएगा, कॉम्पिटिटिव होगा, मतलब ये आगे बढ़ना चाहेगा, ये चाहे पीछे रह जाए। कभी कभी केसेस में ऐसा होता है, लीडर अपने हार्ड वर्क करियर में तो लीडर है ही, लेकिन अपने पार्टनर को भी लीड करेगा, ठीक है। और पार्टनर के साथ इतना लॉजिकल रहेगा कि पार्टनर कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी मान जाता है, ठीक है। तो इन मांगलिक की वजह से थोड़ा सा प्रभाव इसके ऊपर आ जाता है। अब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, मरकरी का प्रभाव है, ठीक है। तो मंगल थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, तो इसकी कुंडली में वैवाहिक जीवन पे इतना बुरा असर नहीं डाल पाएगा मंगल, है ना। अब हम इसको वैसे तो हम बस कुंडली में यही बताना था हम आपको कि व्यक्ति मांगलिक है या नहीं, तो आप इस चीज को समझ चुके हैं। इस कुंडली को डिकोड करने की हम अलग से कुंडली बनाएंगे कि व्यक्ति सीईओ क्यों बना, मैनेजर क्यों बना, लीडर क्यों बना। लीडर है, मैनेजर है, सब कुछ है, ये तो चलो मांगलिक की वजह से है, ठीक है। मंगल का प्रभाव साथ में लगन को भी आ रहा है, तो इनडायरेक्टली मंगल यहाँ भी बैठा है, मंगल यहाँ भी बैठा है, ठीक है। तो ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने कैसे देखा। अभी तो ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल चीजें भी आपको बताऊंगा। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे। मैं आपको एक बार और थोड़ा सा एक छोटा सा और एक और बार आइडिया दे देता हूँ कि मांगलिक हम कैसे देख सकते हैं। ये जो हाउसेस हैं, यहाँ पर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति मांगलिक है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए हैं। आप लोग अपने अपनी कुंडलियों पे लगाएं और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप मांगलिक हैं या नहीं, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट एंड छोटी सी दक्षिणा, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। हम चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसी ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेटिव आपके लिए लाते रहें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, राधे राधे, मोस्ट वेलकम।